हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज बात करेंगे ड्रामा सीरियल बिस्मिल के बारे में, जो एक पाकिस्तानी ड्रामा है और मुझे बहुत पसंद आया है। तो जिसके बारे में मैं रिव्यू देती हूँ, पहले भी दिया है, अभी भी दे रही हूँ। तो ये एपिसोड 23 और 24 के बारे में होगी बातें, जो कि बुध और जुमेरात को आता है, वेडनेसडे और थर्सडे को। तो जैसे कि पहले जहाँ तक रुका था ड्रामा, यानी ख़त्म हुआ था एपिसोड, तो वो उसमें टीज़र बताया गया था कि वो ऐसा लगा था जैसे कि जो है तौकीर मतलब बेटे के ससुराल वालों के सामने पोल खोल देते हैं जो सारी होती है। मगर मुझे लगा था तभी कि वो पोल खोल देंगी वहीं और सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन जब ड्रामा शुरू हुआ, एपिसोड शुरू हुआ और 23 वाला, तो उसके बाद में वो जो दुकान होती है, ज्वेलरी जहाँ मिलती है, तो वहाँ पर मेहमान भी बैठे होते हैं। और पहले तौकीर बैठे होते हैं, फिर वाइफ़ और बेटे के साथ में उनकी मेहमान जो है ससुराल वाले लड़के के, वो भी आ जाते हैं। फिर वहाँ बातें होती है कुछ, तो बहू तौकीर की होने वाली बहू जो पूछती है कि मतलब हार सेलेक्ट कर रहे होते हैं तौकीर, तो ये किसके लिए ले रहे हैं मतलब। तो उसी को तौकीर वो हार देते हैं फ़िलहाल के लिए, मतलब अपनी बहू को, कि तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया हुआ है। और बात कुछ निकलती है, तो सासू माँ भी कुछ पूछ बैठती है तौकीर से, तो किसके लिए ख़रीद रहे हैं, या कोई तो भी ऐसी बात जो कि मुझे अभी फ़िलहाल दिमाग में नहीं आ रही। तो तौकीर बोलते हैं कि जिसकी वजह से अनबन यानी खिंचाव हो रहा है हमारी फैमिली में, उसके लिए, मतलब हाँ, हार के लिए ही वो बोलती है मेरे ख्याल से। ज्वेलरी जो तौकीर सेलेक्ट करते होते हैं पहले बैठ के, तो उसके बारे में तो मजाक में वो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वहाँ कोई पोल नहीं खुलती। हालांकि बता भी देते हैं इशारे में कि जिसकी वजह से जो तनाव चल रहा है फैमिली में, खींचातानी हो रही है, तो उसके लिए ख़रीद रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो जैसे उसकी जो समधन है, जो तौकीर की समधन है, वो भी बराबर पूछताछ करती रहती है, बराबर पॉइंट पे, जैसे कि पता चले कि भाई उसी बारे में बात कर रही है वो। फिर उसके बाद एक तरफ तौकीर का मासूमा को मनाना भी चालू रहता है, मतलब स्टार्ट रहता है, कि उसको मनाते भी रहते हैं। और मासूमा ये चाहती है कि पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने उससे वो निकाह करें, शादी करें, दुनिया जाने, है ना। उसका मतलब ये बोलना रहता है। और जो उसकी माँ होती है मासूमा की, वो डर के मारे उसको रोकती रहती है कि कहीं सीधा सीधा करने के चक्कर में कुछ उल्टा ना हो जाए। और जहाँ एक तरफ उसका जो दोस्त होता है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर दोस्त उसका मासूमा के साथ सीधा भी हो जाता है, मतलब शादी ब्याह का झमेला नहीं रख के अगर एक दोस्त भी बन के रहता है, तभी भी पता नहीं मासूमा उससे सीधे मुँह कभी बात क्यों नहीं करती है। मतलब मुझे ये पसंद नहीं है कि अब जब वो दोस्त बनने को चाह रहा है, तो फिर तो सीधे मुँह बात कर सकती है, यानी कि उसके अंदर ही ये बात रहती है मासूमा के, कि उसको वो कभी सीधे मुँह किसी से बात ही नहीं करती है। तो दोस्त के साथ तो कम से कम सही से रह जाना चाहिए। फिर जब दोस्त ही बन गया, नहीं शादी करने मांग रहा है, उसने छोड़ दिया है शायद वो ख्याल, लेकिन पता नहीं मासूमा की आदत है शायद ये। और उसके बाद वही प्लानिंग्स चलती रहती है, बेटे की भी, माँ की भी, जैसे रेहाम की और मूसा की। तो वैसे मूसा और मुस्तफ़ा नाम एक जैसा लगता है, तो कभी कभी मेरे मुँह से निकलने लगता है मुस्तफ़ा, लेकिन फिर याद आता है तो मैं मूसा बोलती हूँ। तो उनकी जो है प्लानिंग वो वगैरह चलती रहती है ना। तो उसको भी लेकर फिर शादी के लिए भी रेहाम ज़िद करती होती है कि तुमको क्या ये करना है, वो करना है। और जो है तौकीर उस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, क्योंकि मासूमा जो वहाँ से इंजेक्शन उनको भर के भेजती है, तो उस हिसाब से वो यहाँ आकर काम करते हैं इस फैमिली में, मतलब रेहाम और मूसा के साथ में, क्योंकि वो लोग सर पे ही सवार होते 24 घंटे। अब तौकीर का यहाँ तो मैं कसूर नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो जब पार्टी में, मतलब अपनी फैमिली के साथ में होते हैं, फर्स्ट फैमिली के साथ में, रेहाम के और मूसा के, जैसे कि खाने पे बुलाते हैं अपने समधी समधन को, है ना, तो तैयारी करनी होती है। तो वो बराबर से, जैसे कि रेहाम बोलती है कि साथ में चलना है तुमको, वहाँ दाई नहीं होने देना, ये वो। तो तौकीर जो है वो बराबर टाइम पे, मतलब अपनी मीटिंग निपटा कर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये रेहाम और मूसा की, मतलब रेहाम ही मूसा के दिमाग में भी डालती है कि वो उसके साथ होंगे, वो इसके साथ होंगे, है ना, अपने बेटे को यानी चाबी भरती रहती है, जबकि वो टाइम पर लंच के लिए, ये मैं दोनों एपिसोड का मिला के बोल रही हूँ, कुछ ये कुछ वो, तो बराबर टाइमिंग पे पहुँच भी जाते हैं समधी समधन के साथ में, खाना वगैरह खाने या डिस्कस करने किसी बात की। और जैसे जैसे वो बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाते हैं, अपने वाइफ रेहाम को और मूसा को शामिल करके ही कुछ भी बात करते हैं कि बाहर भी जाने के लिए वगैरह शादी के बाद बोलते हैं समधी समधन, तो उसके लिए भी हामी बात है। लेकिन ये लोग जो होते हैं, इनका ये ऐसा है कि अकड़ इनकी ख़त्म नहीं होती, रेहाम की भी और मूसा की भी। यानी उन लोगों को लाना ही लाना है तौकीर को वापस से कदमों पे, कि भाई कदमों पे थे पहले, तो कदमों पे ही रहो, अपने आप मत उड़ो ज़्यादा, यानी तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हम जो चाह रहे हैं वो करो, है ना। और मासूमा उसी दलदल से तौकीर को बाहर निकालने के चक्कर में होती है, कि पहले तो वो प्यार मोहब्बत में, ये लालच में, जिद भी किस्म में वो करती होती है, लेकिन जैसे ही उसके फादर की डेथ होती है, इन लोगों के मतलब चिल्ला पुकार करने पे,
तो उसके बाद में वो चिढ़ जाती है और चिढ़ के फिर ये कहती है कि मतलब समाज के सामने लेकर आओ मुझे, शादी की है ऐसे बोलो। और तौकीर जो है टाइम मांगते रहते हैं। तो यहाँ मैं मासूमा को गलत नहीं बोलूँगी, अगर उसने डील छोड़ दी तो तौकीर जैसे जो मर्द होते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि छुपा के ही रखते हैं, बाद में छुपा के इसको छोड़ देते हैं, चुपके से ही छोड़ भी देते हैं सामने वाले को। तो वो जो कर रही है एक हिसाब से वो सही है। कभी हमको ऐसा लगता है कि मासूमा बहुत ओवर कर ले रही है, तो वो ओवर तो नहीं कर रही है। ऐसे मर्दों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, यानी ब्लैकमेल जो भी कर रही है वो शादी के लिए, ताकि उसको भी एक नाम मिले समाज के सामने, है ना। तो इसके लिए वो ऐसे ऐसे कर रही है, यानी ताने मारती है, ये जो भी कुछ उसके साथ करती है तौकीर के, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर चले भी जाता है कभी कभी। तो फिर वो उसको एक नई सोच सोचती है, चाल चलती है कि वो फिर जो है जॉब तलाश करने लग जाती है, जिसके लिए अपने फ्रेंड की वो मतलब मदद लेती है। तो फ्रेंड की माँ भी एक गरम पॉपकॉर्न है, वो चलती रहती है। हालांकि मासूमा घास नहीं डालती, जो उसका दोस्त होता है जिसको वो अपने जॉब के लिए बोलती है, मासूमा तो उसको घास नहीं डालती, फिर भी ताने वगैरह देती रहती है। पता नहीं ये पाकिस्तान में परंपरा है कि बस रिश्तों में ही शादी हो, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती भी की जाती है करने। मतलब मैंने काफ़ी ड्रामों में देखा है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ, है ना। तो ये परंपरा है शायद वहाँ की, जैसे चला आ रहा है कि भाई रिश्तों में ही और जबरन शादी करो, ऐसा करके ड्रामे में मैंने देखी हूँ। रियलिटी का तो देखो मुझे पता नहीं है कुछ भी। तो उसकी माँ भी जल भुन जाती है मासूमा के इनकार से, तो वो भी बेटे को भी कुछ भी ताने देती थी, मासूमा को भी बिला वजह ताने देती रहती है। तो जब मासूमा जॉब मांगने आती है अपने जिससे शादी होने वाली थी दोस्त के, मैं उसके नाम भूल गई हूँ अभी फ़िलहाल, तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं रुकूंगी नहीं। तो जॉब के लिए आती है तो माँ फिर उसे ताना मारती है, मगर वो साफ साफ बता देती है कि आपके बेटे में मुझसे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो बेफिक्र रहो इस बात से। बस फिर जब बेटा भी हालांकि मना करता होता है कि भाई मुझे जब सब मंजूर है, मैं दोस्त रख रहा हूँ उसको, ये तो आपको क्या दिक्कत है। तो मतलब तौकीर को जोश दिलाने में ज़्यादातर मासूमा का हाथ है, क्योंकि अब वो चिढ़ जाती है, तौकीर खामोश रह जाते हैं। उनकी जो वाइफ होती है रिहाम, वो मासूमा के डैडी मम्मी से इतनी बातें कर लेती जिससे उसके डैडी गुजर जाते, फादर गुजर जाते मासूमा के। तो चिढ़ के मतलब अब उसको दुनिया के सामने आना ही है, तो तौकीर को चाबी भरने का काम वो इसलिए ज़्यादा करती है ताकि वो जोश में आके उससे निकाह वगैरह कर सके दुनिया के सामने। तो मतलब जब वो ध्यान दिलाती है कि ऐसा तुम्हारी वाइफ जो है वो इतना तुम पे हुक्म चलाती है, यानी जिस भी तरह से या बेटा है वो इज़्ज़त नहीं करता, और वाकई में बेटे को तो ज़रा भी इज़्ज़त करते हुए दिखाया नहीं है मूसा को। यानी माँ की चाबी भरने पे इसका ज़रा जोश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है कि बाप का जो है वो 1 मिनट में पानी उतार के रख देता है वो। तो अब जो है तौकीर को ध्यान आया कि मतलब बेटे को माफ़ी मांगनी चाहिए उससे, मतलब उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो भी मासूमा जब बात कानों में डालती है तब ये ध्यान आता है, उससे पहले तक कभी ध्यान नहीं आया था। लेकिन बहरहाल जो भी है उनका कांटा माफ़ी पे अटक जाता है, और ज़रूरी भी है कि बेटे ने माफ़ी मांगनी ही चाहिए। बल्कि जो रिहाम है उसको भी माफ़ी मांगनी चाहिए अपने हस्बैंड से, भले मासूमा से भी वैसे तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसका जो है जो अब्बू हैं, फादर हैं, वो इसकी वजह से नहीं रहे ज़्यादातर तो माफ़ी तो उससे भी बनती है। लेकिन चलो अपने हस्बैंड से ही माफ़ी मांग ले, बेटा अपने बाप से ही माफ़ी मांग ले तौकीर से, ये भी बहुत है। तो तौकीर का सुई तो अब अटक गई है माफ़ी मांगने पे, और रह गया जो है काम। बहरहाल जो भी है तौकीर का दिखाया है, मतलब इस ड्रामे में जो एक्टिंग की है, अब जो तौकीर की एक्टिंग है दमदार, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को भी पसंद आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल मुँह बंद तौकीर जो था वो नहीं पसंद आ रही थी कहीं ना कहीं, और मुझे भी नहीं पसंद थे, यानी बोलना ज़रूरी था तौकीर का, है ना। इतनी ज़्यादती बर्दाश्त यानी अगर वाइफ और बेटे की कर लें जिनके पास या तो फिर बिल्कुल कोई चाह रही ना हो, तो वो मुंह बंद करके सब बर्दाश्त करें। लेकिन जो एक बोलते हैं ना मेंस पावर, मर्द आदमी होता है, वो तो इतना बर्दाश्त करके नहीं लेता है, क्योंकि सही है ना। और 4 शादी करने के लिए मतलब ऐसी इजाज़त भी है, तो उसमें अगर सेकंड मैरिज कर भी ली तो क्या है। तो दोनों को बराबर हक़ मिलना चाहिए, मगर उसका हक़ जो भी है उसको मिला नहीं मिला मासूमा को। मगर यहाँ रिहाम बहुत ज़्यादा कूद रही है हक़ मिलने के बावजूद भी, जबकि तौकीर उसके साथ भी वैसे ही अच्छे सलूक करते हैं, दोनों माँ बेटे के साथ में। तो यहाँ ये हाल है। तो तौकीर बिल्कुल अपनी जगह बराबर है, और मासूमा भी ठीक ही अपनी जगह बिल्कुल बराबर है ना। अब ये है कि ये देखा जाएगा कि ये जो माँ बेटा खिचड़ी बना रहे हैं, और बेटा जो भी कदम उठाने वाला है आगे, तो वो अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट एपिसोड में होगा, वो तो नहीं पता कि वो कब होगा। तो लेकिन जो भी होगा वो रिहाम के मूसा को चाबी भरने पर ही होगा, क्योंकि वही चाबी भरती है। अगर चाहती तो मामला ऐसे ही निपटा सकती थी,
है ना, जो भी ये बात दबा के कि चलो जो हो गया, अगर रेहान को गुजारा करना होता आगे, लेकिन अकड़ तो नहीं जाती ऐसी औरतों की ना, अकड़ नहीं जाती। तो जो भी बेटे को चाबी भरती, जो बेटे को बता देती कि तुम्हारे बाप ने ये किया, जिसकी वजह से वो आपकी इज़्ज़त भी नहीं कर पाता। और फिर टीज़र में भी थोड़ा देखा कि वो फिर से मासूमा जाती है, अब की बार शायद से जॉब मिल जाती है तो वो गुलदस्ता लेके, जबकि तौकीर तो जॉब के लिए मना भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं जब उनको पता चलता है, जब उसके घर जाते हैं मासूमा के। तो मेरे ख्याल से इसी के सिलसिले में जब जॉब लग गई है अभी उसकी अच्छी, तो गुलदस्ता वगैरह लेके ऑफिस में मेरे ख्याल से जाती है शायद से। तो वहाँ फिर से ये जो बड़बोला है, बहुत जो उछलता कूदता है मूसा, तौकीर का बेटा, वो उसको देख लेता है और वहाँ फिर उसकी बेइज्जती करता है उसके बाप का नाम लेके मासूमा के। और मेरे ख्याल से फिर मासूमा तो तैश में आ जाती है, क्योंकि उसका गुस्सा जो होता है वो बहुत तेज़ होता है, गुस्से की तेज़ होती है, क्योंकि थोड़ी सी साइको भी होती है, तो उस हिसाब से। और अब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगी, क्योंकि हादसा जो ऐसा था गुजरा है उसके साथ में। तो वो या फिर जो तौकीर को बहुत बातें सुनाती है मेरे ख्याल से, जब वो जाते होंगे। अभी तो दिखेगा कि आगे ड्रामा जब आगे हम देखेंगे एपिसोड, तो उसमें पता चलेगा। तो यानी कि बेटा फिर से मौका पा के बेइज्जती उसकी करता है, और तौकीर जब उससे डांटता है तो उसको बोलता है अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको मतलब मार भी दूँगा, ऐसा कुछ वो बोलता है। तो अभी देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि अब ये ड्रामा कितनी जल्दी ख़त्म होता है, या ख़त्म होने के लिए कितनी जल्दी भागम भाग करता है, जितने के अभी और ड्रामे भागम भाग करने लगे हैं। मतलब सीन का पता नहीं होता, किसी चीज़ का पता नहीं होता, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बस ड्रामा ख़त्म होना है इतना मालूम होता है ना। शायद से जो ड्रामा बनाते हैं उनको कि बस ख़त्म करना है, कोई है कोई नहीं है, कोई दिख रहा है कोई नहीं दिख रहा है ना, फ़ोन चालू दिख रहा है फ़ोन बंद दिख रहा है, इस तरह कुछ भी पता नहीं है। अब देखेंगे कि अभी तक तो ठीक चल रहा है, पहले बहुत ड्रामा भागा, अभी ठीक ठाक चल रहा है, अभी इसके आगे क्या होता है, मतलब भागता है ख़त्म होने की तरफ, या जो भी जैसा रहेगा वो आगे एपिसोडों में पता चलेगा। तो चलिए फिर मेरे ये बनाए हुए जो वीडियोज़ हैं आपको कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइए।